के वाला में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो इन फेयर्स और फेस्टिवल्स में पहला फेस्टिवल कौन सा है? ये है लोसर फेस्टिवल। तो लोसर फेस्टिवल जो है ये हिमाचल में जो है मेनली लाहौल वैली में मनाया जाता है और ये किन्नौर में भी मनाया जाता है, मगर मेनली ये लाहौल वैली में मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल बेसिकली जो है तिब्बत में मनाया जाता था और तिब्बत में ये बुद्धिज्म आने से पहले जो है एक कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता था। और उस टाइम होता क्या था कि जब भी खुमानी के पेड़ों में जब खुमानी आना शुरू होती थी तो उस खुशी में जो है ये उस टाइम फेस्टिवल मनाया जाता था। और अब जो है ये फेस्टिवल जो है शरद ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है और ये तिब्बतियन कैलेंडर के पहले मंथ में मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है ये बेसिकली तो वैसे 15 दिन चलता है, मगर मेनली जो इसमें सेलिब्रेशंस होते हैं वो 3 दिन तक होते हैं, पहले 3 दिन तक। और जो पहला दिन होता है सेलिब्रेशन का उसको क्या कहा जाता है? लामा लोसर कहा जाता है। और इस दिन जो है वो जो बुद्धिस्ट्स के स्पिरिचुअल गुरु है दलाई लामा, उस दिन इनकी जो है पूजा की जाती है। और इसके साथ साथ क्या है कि इस फेस्टिवल की जो मेन अट्रैक्शन है वो है इस फेस्टिवल का जो ट्रेडिशनल डांस है जिसे कहते हैं झाम डांस। तो इस डांस में होता क्या है कि इस डांस में एक दृश्य दर्शाया जाता है जिसमें एक क्रूअल तिब्बतियन किंग की मृत्यु को दर्शाया जाता है। और इस वजह से ही जो है इस डांस को डेविल डांस भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है इस फेस्टिवल में कि इस दिन जो है शाम के टाइम जो है घी के दिए जलाए जाते हैं और इस घी के दिए को जला के ये दिखाया जाता है कि इस दिन जो बुद्धा है उन्होंने एनलाइटमेंट पाई थी। तो बुद्धा की एनलाइटनमेंट को सिग्निफाई करता है ये जलता हुआ दिया। और ये हो गया ये फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल। इसके बाद है पौरी मेला। तो ये जो पौरी मेला है ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी लाहौल वैली में मनाया जाता है। और लाहौल वैली में कहाँ मनाया जाता है? त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। और इसे जो है अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ये है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। और ये जो फेस्टिवल है ये जो है इसमें 2 धर्म के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं और वो हैं हिंदूज और बुद्धिस्ट्स। तो हिंदूज जो है इस दिन शिवा की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और जो बुद्धिस्ट्स हैं वो इस दिन अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिन तक मनाया जाता है। तो इसमें जो पहले दिन है वो क्या किया जाता है? पहले दिन जो है वो जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और मंदिर की परिक्रमा कैसे करते हैं कि मंदिर की जो इनर और आउटर वॉल्स हैं, जो अंदर और बाहर की दीवार है उसके बीच में स्पेस है, तो उसके थ्रू होते हुए जो है श्रद्धालु जो है मंदिर की परिक्रमा करते हैं 3 या 7 बार। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद वो मंदिर के अंदर आते हैं, फिर वो वहाँ पे भगवान शिव की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और इस तरह से जो है पहले दिन जो है पूजा अर्चना की जाती है इस फेस्टिवल में। उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है कि एक जत्था होता है लोगों का, वो घोड़े के साथ उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पे त्रिलोकीनाथ जी ने दर्शन दिए थे। तो इस जत्थे में एक घोड़ा होता है और उस घोड़े पे कौन बैठा होता है? वो बैठा होता है लोकल ठाकुर। तो उसे घोड़े पे बिठा के जत्था जो है उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पे अवलोकितेश्वर जी ने, जहाँ पे
त्रिलोकीनाथ भगवान ने दर्शन दिए थे, तो उस जगह पे जाके फिर ये वापस मंदिर को आते हैं। तो ये दूसरा दिन हो गया फेस्टिवल का। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि इस फेस्टिवल में जो है लोग नाचते गाते हैं, झूमते हैं, और तीसरे दिन ये सेलिब्रेशन होता है। तो ये हो गया जो था पौरी मेला। फिर आता है शिवरात्रि फेस्टिवल। तो शिवरात्रि फेस्टिवल जो है ये एक तरह का इंटरनेशनल फेस्टिवल है जो मंडी में हर साल मनाया जाता है, और ये हर साल जो है शिवरात्रि के टाइम मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये 1 हफ्ते तक चलता है, और इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो भी आसपास की लोकल डाइटीज हैं वो इस जगह मंडी में इकट्ठे होते हैं, और ये जो है अपने श्रद्धालुओं के साथ पालकी के ऊपर आते हैं और एक जगह एकत्रित होते हैं, और इन्हें हेड कौन करते हैं? इन्हें हेड करते हैं कमरूनाग देवता जी। तो ये ऐसा होता है इस फेस्टिवल में। तो इस फेस्टिवल में क्या कहा जाता है कि ये फेस्टिवल जो है ये जो मंडी के फाउंडर थे अजबर सिंह, उन्होंने इस फेस्टिवल को शुरू किया था। तो कहा यह जाता है कि अजबर सेन ने जब मंडी शहर की स्थापना की थी तो उस टाइम उन्होंने शिवजी भगवान के मंदिर का निर्माण किया था। तो उस निर्माण के बाद से ही जो है ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये एक वर्जन है। उसके बाद दूसरा वर्जन ये है कि जो ईश्वर सेन था बाद में, अजबर सेन के बाद जो ईश्वर सेन थे वो क्या थे कि वो मंडी राज्य के जब राजा थे तो उस टाइम क्या था कि पंजाब में जो एक रूलर थे संसार चंद, उन्होंने 1792 में जो है मंडी पे अटैक कर दिया, जिसमें ईश्वर सेन हार गए और उन्हें जो है कारावास हो गया। तो वो 12 साल कारावास में रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 साल बाद गुरखास ने अटैक किया मंडी पे, और फिर जो ईश्वर सेन का राज्य था जिस पे कब्जा किया हुआ था वो वापस ईश्वर सेन को लौटा दिया। तो 12 साल बाद जब जो है ईश्वर सेन जेल से बाहर निकले, तो जब वो अपने राज्य वापस आए आज़ाद हो गए, तो उनके राज्य के लोगों ने उनका स्वागत किया। तो तब से जो है ये जो शिवरात्रि मेला है मनाया जाता है। तो ये 2 वर्जन है हिस्ट्री के जो ये बताते हैं कि जो ये फेस्टिवल है वो कैसे शुरू हुआ। तो ये हो गया शिवरात्रि फेस्टिवल। इसके बाद है साजो फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और ये याद कैसे रखेंगे कि किन्नौर में मनाया जाता है कि जैसे आप मान देखेंगे साजो फेस्टिवल में, तो पहले 2 लेटर्स जो है साजो के वो SA हैं, और सतलुज नदी जो है उसके पहले 2 लेटर्स भी क्या है, SA है। और जैसे कि हमारे को पता है कि सतलुज नदी है वो हिमाचल में कहाँ एंटर होती है, किन्नौर में एंटर होती है। तो SA से फिर आप कैसे रिलेट करेंगे साजो को सतलुज से, और सतलुज जो है कहाँ एंटर करती है, हिमाचल में, किन्नौर में। तो आप उससे जो है इस फेस्टिवल को याद रख सकते हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये किन्नौर में मनाया जाता है। उसके बाद ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और ये माना जाता है कि इस दिन जो है डाइटीज जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग जाते हैं। तो ये माना जाता है, इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस दिन जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स में नहाते हैं और सतलुज नदी में नहाते हैं, और इस दिन जो है वो अपने घरों की जो है साफ सफाई करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि इस दिन जो है जो लोकल डेइटीज हैं वो वहाँ पे आके रेस्ट करते हैं उस जगह पे। इसलिए जो है उस दिन जो है लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। और इस फेस्टिवल के दौरान जैसे कि ये 3 दिन चलता है, तो उन 3 दिनों में ये हर दिन जो है दिन में 3 बार भगवान अपने जो लोकल डेइटीज हैं उनकी पूजा करते हैं, और लोकल रिचुअल्स के अनुसार जो है वो उनके लिए जो है लोकल वाइन बनाते हैं और हलवा बनाते हैं।
और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये फेस्टिवल ओवर हो जाता है तो ये माना जाता है कि जो लोकल डेटीज हैं वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं स्वर्ग के लिए। तो ये है साजो फेस्टिवल। उसके बाद आता है मिंजर मेला। तो ये जो मिंजर मेला है ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है हर साल। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये चंबा में मनाया जाता है। और ये जो है ये एक हफ्ते तक चलता है ये फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में जो है भगवान को मिंजर ऑफर की जाती है। तो ये मिंजर किस किस चीज़ की बनी होती है? इसमें एक तो होता है जो गोल्डन सिल्क का कपड़ा होता है, और एक होता है इसमें जो लाल रंग का कपड़ा होता है। उसके बाद उसके साथ होता है एक नारियल, और एक जो सीजनल फ्रूट होता है, और उसके साथ साथ जो है 1 रुपए का सिक्का होता है। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? मिंजर। और इसे जो है भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ये है। तो इस फेस्टिवल के साथ थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये फेस्टिवल कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो इसके भी 2 हिस्टोरिकल वर्जन्स हैं। तो एक वर्जन तो ये है कि जब 934 में राजा साहिल वर्मन जो है चंबा आए थे। तो चंबा वो कांगड़ा के राजा को हरा के चंबा आए थे। तो साहिल वर्मन का जो है वहाँ की जनता ने स्वागत किया था। तो जनता ने स्वागत में क्या जो है भेंट की थी? वो थी जो धान और मक्की के जो जो पत्तियां होती है वो भेंट में जो है उससे जो है उन्होंने साहिल वर्मन का स्वागत किया था। तो उसी दिन से जो है ये मिंजर मेला मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा वर्जन ये है कि क्या हुआ था कि पहले जो है यहाँ पे एक मंदिर था। तो मंदिर के काफी पास से जो है एक जो है रावी नदी बहती थी। तो उस रावी नदी के पास बहने से जो है गांव के लोग जो है मंदिर उनका आना जाना जो है मुश्किल हो गया था। तो उस वजह से जो है वहाँ के राजा ने उस टाइम जो है एक यजन करवाया था, ताकि जो है उस नदी का जो रास्ता है वो जो है थोड़ी दूर से बह जाए। वो जो नदी का कोर्स है वो चेंज हो जाए, और जिस वजह से जो है मंदिर जाने में लोगों को आसानी हो। तो इस यजन के कराने के बाद जो है वो ऐसा हुआ था। और जो है उसके बाद से जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है इसी चीज़ को लेके कि यजन कराने से जो है नदी का कोर्स चेंज हो गया था, जिससे लोगों का मंदिर जाना आसान हो गया। तो तभी से जो है ये मिंजर मेला मनाया जाता है। उसके बाद आता है शूलिनी फेयर। तो ये जो मेला है ये हर साल जो है सोलन में मनाया जाता है, और ये जून के लास्ट हफ्ते में मनाया जाता है। ये फेयर जो है बेसिकली 3 दिन तक चलता है। और इस फेयर में जो है जो ट्रेडिशनल वर्शिप की जाती है, जो पूजा की जाती है, वो शूलिनी माता की जाती है पूजा। और इस दिन क्या होता है कि शूलिनी माता के मंदिर से जो है शूलिनी माता को पालकी पे बिठा के जो है उनकी बड़ी बहन के मंदिर को उन्हें लाया जाता है। उनकी बड़ी बहन जो है दुर्गा माता, उनसे मिलाने के लिए उन्हें पालकी पे बिठा के लाया जाता है। तो ये पहले दिन होता है। फिर फिर इसमें जो है माता को जो है मंदिर में तीसरे दिन तक अपनी बहन के साथ रहती हैं। फिर तीसरे दिन के खत्म होने से पहले वो जो है वापस अपने मंदिर आती हैं, दुर्गा माता के मंदिर से। और जैसे ही वो अपने मंदिर वापस आते हैं तो उसी के साथ जो है इस मेले का समापन होता है। तो इसमें आपने ये रखना है शूलिनी माता। शूलिनी माँ तो इसी शूलिनी मंदिर, शूलिनी माता के नाम पे जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी इसी के ऊपर पड़ा है। तो आप उसी से आप याद रख सकते हैं कि ये शूलिनी जो फेयर है ये कहाँ होता है। शूलिनी फेयर सोलन में होता है, क्योंकि शूलिनी यूनिवर्सिटी भी सोलन में है। तो ये है इस फेस्टिवल में। फिर उसके बाद आता है रेणुका फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल जो है हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है, और इसे जो है ये फेयर जो है ये 6 दिन तक चलता है।
और ये फेयर कहाँ मनाया जाता है? ये रेणुका में मनाया जाता है। ये रेणुका जो है कहाँ है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये देख सकते हैं यहाँ पर रेणुका टेम्पल, जो कि सिरमौर में है। उसके बाद जो है ये फेस्टिवल जो है 10 दिन तक मनाया जाता है। ये दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। और इस फेयर में क्या होता है कि जो परशुराम हैं वो अपनी माता से मिलने आते हैं। परशुराम की माता रेणुका है, परशुराम इस दिन जो है अपनी माता रेणुका से मिलने आते हैं। और जो परशुराम है उन्हें जो है विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो ये हो गया रेणुका फेस्टिवल। उसके बाद है सारी फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल जो है ये सोलन में मनाया जाता है। सोलन में कहाँ मनाया जाता है? ये अर्की डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और ये हर साल जो है जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। और उन एक्टिविटीज़ से में सबसे मेन एक्टिविटी कौन सी होती है? बफले झोटों की लड़ाई होती है। तो ये बफलो फाइटिंग होगी। फिर ये सारी फेयर हो गया। इसके बाद आता है डोंगरी फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है ये बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है और ये 3 दिन तक चलता है। और ये जो फेस्टिवल है ये हडिम्बा देवी के टेम्पल में मनाया जाता है। और ये जो हडिम्बा देवी का टेम्पल है ये जो है ये डोंगरी फॉरेस्ट में है। तो ये देख सकते हैं आप जो मंदिर है, तो इस मंदिर के पीछे जो जंगल है ये डोंगरी जंगल है। और ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब पांडव इस जंगल के थ्रू जा रहे थे तो हडिम्बा और उनके जो साथी हैं उन्होंने उन पे पांडवों पे अटैक कर दिया था। तो अटैक उस दौरान क्या हुआ कि हिडिंबा माता को जो है भीम से प्यार हो गया, मतलब। और उसके बाद जो है हिडिंबा ने जो भीम से है वो शादी कर ली थी। तो उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम घटोत्कच था। तो उन्हीं हिडिंबा माता के नाम पे ये जो है ये हिडिंबा टेम्पल है, जो कहाँ है? जो है मनाली में। तो ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद है कि इस दिन क्या होता है कि जो आसपास के लोकल डाइटीज हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं अपने श्रद्धालुओं के साथ। तो उनके श्रद्धालु उन्हें रथ पे बिठा के इस जगह लाते हैं। और इसी के साथ जो है ये काफ़ी बड़ा जत्था यहाँ पे आता है। और फिर इस दौरान इस फेस्टिवल को यहाँ मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है चेसू फेयर। तो ये जो मेला है ये हर साल फरवरी और मार्च के महीने में जो है ये मनाया जाता है रिवाल्सर में। और ये रिवाल्सर कहाँ है? ये है मंडी में। तो हर साल रिवाल्सर मंडी में जो है ये उत्सव मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये बुद्धिस्ट्स का फेस्टिवल है, मेनली बुद्धिस्ट से मनाते हैं। और ये यहाँ पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बुद्धिस्ट के अनुसार माना जाता है कि जो उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं पद्मसंभवा, उन्होंने यहाँ पे आके मेडिटेशन की थी। तो इसी वजह से जो है ये फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है पद्मसंभवा के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इसके बाद आता है गोची फेयर। तो ये जो गोची मेला है, ये जो गोची फेयर है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और ये उस उस घर में मनाया जाता है जहाँ पे पिछले साल एक मेल चाइल्ड पैदा हुआ होता है। तो ये उस घर में मनाया जाता है जहाँ पे पिछले साल मेल चाइल्ड पैदा हुआ होता है। तो इसमें एक स्पेशल सेरेमनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक लोई बनाई जाती है और उस लोई को एक बड़ी सी प्लेट पे उठा के 4 लोग जाते हैं। और उन लोगों के साथ जो है एक लड़की जाती है जिसके हाथ में छांग होती है। और उस लड़की के साथ जो है उस बच्चे की माँ जाती है। और उस माँ के साथ और 2 लोग जाते हैं। तो उन 2 लोगों के हाथ में क्या होता है? एक के हाथ में तो जो है देवदार की छोटी छोटी डंडियां होती है और एक के हाथ में जो है एक भीड़ होती है।
जिसके अंदर जो है देवदार की पत्तियों को डाला जाता है। तो ये सभी के सभी लोग इकट्ठे जाते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे इनके लोकल डाइटी का निवास स्थान होता है। तो ये सारे के सारे जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे लोकल डेटी का निवास स्थान होता है। फिर वहाँ पे जाके ये जो है, जो ये लोई है प्लेट के ऊपर, इसको तोड़ के फेंकते हैं, और जिस वजह से जो है वहाँ के लोकल डेटी को अपीज किया जाता है। उसके बाद जो है वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट होते हैं जिनको कहते हैं लबदगबा, तो ये क्या करते हैं, ये एक तीर कमान लेते हैं और इस तीर कमान से जो है उस भेड़ है जो भेंट के रूप में लाते हैं उसके ऊपर जो है ये तीर मारते हैं, और उसके साथ ही जो है ये सेरेमनी पूरी होती है। तो इस सेरेमनी के बाद जो है जो लोकल लोग हैं वो अपने घर चले जाते हैं, और जो इनके घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो घर में आके जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये हो गया ब्रोची फेयर।